हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किशन कुमार, योर लेक्चरर इन मैथमेटिक्स। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपका जो मैथ का कंसेप्ट हो क्रिस्टल क्लियर, तो जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स के साथ। आज जो टॉपिक है कॉन्केविटी एंड इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स। कॉन्केविटी एंड इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स के अंदर पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग कब होता है ना, जब फॉर x1 लेस देन x2 अगर एफ ऑफ x1 लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ x2 होगा तो इसे हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। तो फर्स्ट फिगर में आप देख सकते हैं इस तरह का फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे, क्योंकि फॉर x1 यहाँ से ले ले और x2 ले ले यहाँ से, अगर x1 लेस देन x2 होगा तो इसका जो फंक्शनल वैल्यू आएगा एफ ऑफ x1, तो ये भी क्या होगा ना, एफ ऑफ x2 से लेस देन होगा। सिमिलरली इस तरह के फंक्शन को हम डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। फॉर x1 लेस देन x2 एफ ऑफ x1 जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ x2 होता है। तो अगर x1 लेस देन x2 एफ ऑफ x1 लेस देन एफ ऑफ x2 होगा तो इसे हम कहेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और x1 लेस देन x2 एफ ऑफ x1 ग्रेटर देन एफ ऑफ x2 होगा तो इसे हम कहेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो बाय मोनोटोन फंक्शन थ्योरम जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है इसका जो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है, और जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होता है इसका जो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है हमेशा लेस देन जीरो। क्योंकि जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वो रिप्रेजेंट करता है क्या ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये जो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है इसका जो रेट ऑफ चेंज है हमेशा पॉजिटिव होता है, और जो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है इसका जो रेट ऑफ चेंज है हमेशा नेगेटिव होता है। नेक्स्ट जो है क्रिटिकल नंबर। क्रिटिकल नंबर क्या होता है ना, फॉर ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इसका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जहाँ पर जीरो होता है या एग्जिस्ट नहीं करता उस पॉइंट को हम क्रिटिकल नंबर कहते हैं। तो इसी क्रिटिकल नंबर पर जो फंक्शन होता है वो अपना बिहेवियर चेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल नीचे जो ग्राफ है इसमें देख सकते हैं फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एस क्यू माइनस 3x, तो यहाँ पर जो एफ डैश एक्स होता है 8.-1 और +1 जीरो होता है। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन होता है ये अपना बिहेवियर चेंज करता है। पहले तो बिफोर -1 ये फंक्शन इंक्रीज करता है, और आफ्टर -1 इस पॉइंट के बाद ये फंक्शन जो करता है डिक्रीज करता है। एट पॉइंट 1 ये फिर से इंक्रीज करता है। नेक्स्ट जो है कॉन्केविटी ऑफ ए फंक्शन। अगर एफ डिफरेंशिएबल होगा और ओपन इंटरवल है भी, अगर इसका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एफ डैश एक्स जो है ये अगर इंक्रीजिंग होगा तो इस फंक्शन को हम कहेंगे कॉन्केव अपवर्ड या कॉन्वेक्स डाउनवर्ड। सिमिलरली अगर एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग होगा तो उस फंक्शन को हम कॉन्केव डाउनवर्ड या कॉन्वेक्स अपवर्ड कहेंगे। जैसे कि फर्स्ट फिगर में आप देख सकते हैं, जैसे ही हम रियल लाइन में आगे मूव करेंगे इसका जो टेंजेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा और इसका जो स्लोप है बढ़ता जाएगा। तो यानी यहाँ पर जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एफ डैश एक्स है रेट ऑफ चेंज है वो इंक्रीजिंग होगा। तो अगर एफ डैश एक्स यहाँ पर इंक्रीजिंग होगा, एफ डबल डैश एक्स इसका जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो। सिमिलरली जो कॉन्केव डाउन फंक्शन है इसमें आप देख सकते हैं जैसे ही हम रियल लाइन में आगे मूव करेंगे तो इसका जो टेंजेंट लाइन है ये क्लॉकवाइज मूव करेगा और इसका जो स्लोप है डिक्रीजिंग होगा, यानी यहाँ पर एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग है। सिमिलरली इसका जो सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा ये लेस देन जीरो होगा। जो कॉन्केव अपवर्ड फंक्शन होता है इसका जो ग्राफ है हमेशा टेंजेंट लाइन के ऊपर लाई करता है। सिमिलरली ये जो कॉन्केव डाउनवर्ड फंक्शन होता है इसका जो ग्राफ है वो हमेशा टेंजेंट लाइन के नीचे लाई करता है। तो नेक्स्ट देखते हैं मैथमेटिकली कैसे हम निकालते हैं ये जो फंक्शन है कॉन्केव अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग इंटरवल ऑफ कॉन्केविटी। तो हमें पता है जो एफ डैश एक्स है वो अगर इंक्रीजिंग होगा फंक्शन है कॉन्केव अपवर्ड होगा, एफ डैश एक्स अगर डिक्रीजिंग होगा तो ये जो फंक्शन है वो कॉन्केव डाउनवर्ड होगा। तो पहले हम डैश एक्स की डेरिवेटिव निकालेंगे और देखेंगे कि एफ ऑफ एक्स का जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है किस पॉइंट पर जीरो या एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि ये जो पॉइंट होता है यही होता है सेकेंड ऑर्डर क्रिटिकल नंबर जहाँ पर एफ डैश एक्स अपना बिहेवियर चेंज करता है।
तो ये जो नंबर है ये रियल लाइन को नंबर ऑफ ओपन इंटरवल में डिवाइड करता है। तो नेक्स्ट हम इससे ओपन इंटरवल के बीच में से कोई भी पॉइंट चूज करते हैं और सिर्फ पॉइंट को हम एफ डबल डैश एक्स में पुट करके देखेंगे। अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा एफ जो है कॉनकेव अपवर्ड होगा, अगर ये लेस देन 0 होगा तो एफ जो है कॉनकेव डाउनवर्ड होगा। तो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। डिटरमाइन द interval of concavity for a function f of x equal to s cube minus 3x square plus 4 f of x equal to x cube minus 3x square plus 4। तो यहाँ से इसका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x। इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा 6x माइनस 6। तो अगर हम एफ डबल डैश एक्स को 0 पुट कर ले तो 6x माइनस 6 जो है ये हो जाएगा 0, दैट्स इंप्लाइज x यहाँ पर हो जाएगा 1। तो यहाँ पर 1 जो है सेकंड ऑर्डर क्रिटिकल नंबर, इस डिवाइड द नंबर लाइन into intervals minus infinity से 1 ओपन इंटरवल एंड 1 से इंफिनिटी। फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से 1 ओपन इंटरवल कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट चूज कर लेंगे x इक्वल टू 0। इस पॉइंट को अगर हम पुट कर ले एफ डबल डैश एक्स पर तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा 6 इंटू 0 माइनस 6, तो ये हो जाएगा -6 जो कि है लेस देन 0। इस इंटरवल पर जो एफ ऑफ एक्स है ये हो जाएगा कॉनकेव डाउनवर्ड। सिमिलरली फ्रॉम 1 से इंफिनिटी ओपन इंटरवल से हम चूज कर लेते हैं x इक्वल टू 2। तो यहाँ पर अगर इस पॉइंट को हम एफ डबल डैश एक्स में पुट कर ले तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2 माइनस 6 जो कि हो जाएगा प्लस एक्स ग्रेटर देन 0। इस इंटरवल पर एफ ऑफ एक्स जो है वो कॉनकेव अपवर्ड हो जाएगा। द फंक्शन इज कॉनकेव डाउनवर्ड on the interval minus infinity to 1 and concave upward on the interval 1 to infinity। नेक्स्ट जो है इन्फ्लेक्शन पॉइंट, जिस पॉइंट पर फंक्शन अपना कॉन्केविटी चेंज करता है उस पॉइंट को हम कहते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। कॉन्केविटी चेंज करता है मतलब इसी पॉइंट का एक तरफ जो फंक्शन है वो कॉन्केव अपवर्ड होता है और दूसरी तरफ वो जो फंक्शन है वो कॉन्केव डाउनवर्ड होता है। यानी एक तरफ एफ डबल डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है और दूसरी तरफ एफ डबल डैश एक्स जो है वो लेस देन 0 होता है। जैसे कि इस ग्राफ में आप देख सकते हैं बिफोर द पॉइंट सी ये जो फंक्शन है ये कॉन्केव अपवर्ड है और आफ्टर द पॉइंट सी ये जो फंक्शन है ये कॉन्केव डाउनवर्ड है। तो ये जो पॉइंट सी एंड एफ ऑफ सी है तो इसे हम कहेंगे इन्फ्लेक्शन पॉइंट। तो एग्जांपल से समझते हैं मैथमेटिकली इन्फ्लेक्शन पॉइंट जो है इसे कैसे निकालते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 1, फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड डिटरमाइन द इंटरवल्स ऑफ कॉन्केविटी फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस 4 इंटू एक्स टू द पावर क्यूब माइनस 18 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3। तो इसका जो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा ये हो जाएगा 4x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 9 और इसका जो सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव हो जाएगा ये हो जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 36। तो इससे अगर हम पुट कर ले एफ डबल डैश एक्स जो है 0 तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 36 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा
एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x जो होगा वो -3 और 1 होगा। तो यहाँ पर -3 एंड 1 आर क्रिटिकल नंबर। तो ये जो -3 और 1 है ये नंबर लाइन को 3 इंटरवल पर डिवाइड कर देगा। पहला जो इंटरवल होगा -∞ टू -3, सेकेंड जो इंटरवल होगा -3 टू 1 एंड थर्ड जो इंटरवल होगा 1 टू इन्फिनिटी। यहाँ से फ्रॉम द इंटरवल -∞ टू -3 चूज x इक्वल टू -4। एफ डबल डैश एक्स में हम पुट कर लेंगे -4, तो ये हो जाएगा 12 इंटू -4 का स्क्वायर प्लस 24 इंटू -4 माइनस 36, जो कि बराबर हो जाएगा 60 विच इज ग्रेटर देन 0। इस इंटरवल पर जो फंक्शन होगा वो कॉन्केव अपवर्ड होगा। सिमिलरली फ्रॉम द इंटरवल -3 टू 1, यहाँ पर अगर हम एस को चूज कर ले 0, तो यहाँ पर एफ डबल डैश एस की जगह पर हम 0 पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 0 प्लस 24 इंटू 0 माइनस 36, जो कि हो जाएगा -36, जो कि लेस देन 0। तो इस इंटरवल पर ये जो फंक्शन है ये कॉन्केव डाउनवर्ड हो जाएगा। सिमिलरली फ्रॉम द इंटरवल 1 टू इन्फिनिटी, अगर हम x को चूज कर लें 2, तो यहाँ पर एफ डबल डैश एक्स की जगह पर हम 2 पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 24 इंटू 2 माइनस 36, जो कि बराबर हो जाएगा 60 विच इज ग्रेटर देन 0। तो इस इंटरवल पर ये जो फंक्शन होगा वो कॉन्केव अपवर्ड होगा। तो x इक्वल टू -3 से पहले ये जो फंक्शन है ये कॉन्केव अपवर्ड है, और x इक्वल टू -3 के बाद ये जो फंक्शन होगा वो कॉन्केव डाउनवर्ड होगा। तो एट ए पॉइंट x इक्वल टू -3 जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है ये अपना कॉन्केविटी चेंज करता है। x इक्वल टू -3 और इसको अगर हम एफ ऑफ एक्स में पुट कर ले तो ये हो जाएगा -219। तो ये जो पॉइंट -3 एंड -219 ये पॉइंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा। सिमिलरली बिफोर x इक्वल टू 1 जो फंक्शन है वो कॉन्केव डाउनवर्ड है, और आफ्टर x इक्वल टू 1 ये जो फंक्शन होगा वो कॉन्केव अपवर्ड हो जाएगा। तो एट x इक्वल टू 1 यहाँ पर भी फंक्शन की जो कॉन्केविटी है वो चेंज हो रहा है। तो f ऑफ x की जगह पर अगर हम 1 पुट कर तो ये हो जाएगा -7। तो जो पॉइंट है 1 -7 ये भी इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा। -3 -219 and 1 -7 are inflection point. Similarly, problem number 2, find the points of inflection of the curve y equal to x plus 1 into tan inverse x. तो सिमिलरली इससे भी उसी तरह सॉल्व करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू टैन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टैन इनवर्स एक्स इंटू एक्स प्लस 1 का जो डेरिवेटिव होगा वो 1 हो जाएगा। इसका जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा ये हो जाएगा x प्लस 1 का जो डेरिवेटिव हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इससे अगर हम सिंप्लीफाई कर दे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो का स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है इससे अगर हम 0 पुट कर दे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस x divided by 1 plus x square to the power 2
ये हो जाएगा 0। यहाँ पर ये जो न्यूमरेटर में टर्म है ये चला जाएगा 0 को, और ये यहाँ से हमें मिल जाएगा x इक्वल टू 1। तो ये क्रिटिकल पॉइंट है। तो x इक्वल टू 1 जो है, ये जो क्रिटिकल नंबर है, ये रियल लाइन को दो इंटरवल में डिवाइड करता है। पहला जो इंटरवल है -∞ से 1, और दूसरा 1 से इन्फिनिटी। फ्रॉम द इंटरवल -∞ टू 1 चूज कर लें x इक्वल टू -1। तो यहाँ पर जो इसकी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसकी जगह पर अगर हम -1 पुट कर ले तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 + 1 डिवाइडेड बाय 4, जो कि बराबर हो जाएगा 1 विच इज ग्रेटर देन 0। तो इस इंटरवल पर ये जो फंक्शन होगा वो कॉनकेव अपवर्ड होगा। सिमिलरली फ्रॉम द इंटरवल 1 to infinity choose x इक्वल टू 2। तो यहाँ से इसकी जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसकी जगह पर अगर हम 2 पुट कर ले तो ये हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 25 विच इज लेस देन 0। तो ये इस इंटरवल पर ये जो फंक्शन है ये हो जाएगा कॉनकेव डाउनवर्ड। तो यहाँ से एट द पॉइंट x इक्वल टू 1, इससे पहले ये जो फंक्शन है ये कॉनकेव अपवर्ड होता है, और x इक्वल टू 1 जो पॉइंट होता है इसके बाद ये जो फंक्शन होता है वो कॉनकेव डाउनवर्ड होता है। तो एट x इक्वल टू 1 जो ये जो फंक्शन होता है ये अपना कॉनकेविटी चेंज करता है। तो यहाँ पर f(1) जो है ये हो जाएगा 1 + 1 2 इंटू tan इनवर्स 1 जो होता है वो π/4। तो ये हो जाएगा π/2। यहाँ पर जो 1 एंड π/2 है ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। आई होप जो कॉन्केविटी एंड इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है इसे मैथमेटिकली कैसे निकालते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो।